हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार पिछले हफ्ते आपसे एक वादा किया था कि भाई बस आप प्यार बरसाना। जिस तरीके से प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के चला रहा हूँ ना, वैसे ही आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा। और आज वो दिन आ चुका है, आज वादा निभाने का वक्त आ चुका है मेरे भाई। आप चाहे कोई सा भी एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे वो आई मैट इंदौर हो, रोहतक हो, सी यू ई टी हो, जिपमैट हो, सेंट जेवियर्स मुंबई हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों का आता है, उसकी बिल्कुल भरपूर क्लासेस जो है वो आज मैं लॉन्च करने वाला हूँ। यार अगर मैं इंग्लिश कोर्स की बात करता हूँ ना, आपने बड़ा प्यार दिखाया। मतलब कि बच्चे जिसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो एक्चुअल में लेक्चर्स को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है किस लेवल का कंटेंट जो है वो यहाँ पे सर डिलीवर कर रहे हैं। मैं आज से ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर नहीं चल रहा हूँ मेरे भाई। जब सी यू ई टी नहीं होता था, उससे पहले आपका डी यू जैट होता था, तब से पढ़ा रहा हूं और हमेशा सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंटेंट देता हूं, और हर बार कंटेंट बहुत इंप्रूव्ड जो है मेरा होता हुआ आता है। तो मेरे भाई आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में प्यारे तरीके से आप लोगों के लेक्चर्स कायदे से अरेंज है, प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सेम इसी तरीके से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस भी चलने वाली है। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। और यार देखो, मैं ना आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में ना। जब आप YouTube पे पढ़ाई करते हो, या मुझे क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेक्चर्स लेकर आऊँ। आप में से बहुत से बच्चे ना मेरे पास हर साल कॉल्स आते हैं, या हर बार जो है बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं किसी एक कोचिंग के अंदर गया था, मैंने 20-20 हज़ार रुपये वहाँ पे फीस भर दी है, बट जो कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हो ना, ऐसा कंटेंट वो अपने पेड कोर्सेज के अंदर जो है वो डिलीवर नहीं करते। ये फीडबैक्स आप लोगों ने मुझे दिए। या फिर मेरा वो भाई वो बहन जो एक्चुअल में किसी प्रीमियम कोर्स को, किसी पेड कोर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसा था तो यार देखो, पैसा सब कमाते हैं, पैसा मैं भी कमाऊंगा, और पैसा कमाने में बुराई क्या है, सब कमाते हैं। बट जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसा था ना, मेरे माइंड को बहुत क्लैरिटी थी कि यार ठीक है, पैसा कमाना एक वो अलग चीज़ है, बट एक्चुअल में वो बच्चा जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए सबसे पहले खड़ा रहूंगा। और आप मेरा इतिहास उठा के देख लेना, जब जब मैंने प्रीमियम कोर्स अपना लॉन्च किया है, उससे हमेशा पहले मैंने अपना पेड, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो ज़रूर लॉन्च किया है, ताकि मेरा वो बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो कहीं भटके ना, उसकी प्रॉपर पढ़ाई में कहीं से कहीं तक दिक्कत आए ना। और ये चीज़ मैं रिलेट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि 11th क्लास के अंदर जब मेरे पिताजी ने मुझे केमिस्ट्री की ट्यूशन डाला था ना, 11,000 रुपये फीस थी भाई। मुझे पता है मेरे पापा ने कैसे कैसे वो फीस जो है वो अरेंज की है। तो वो सारे दुख ना, वो सारे दर्द मुझे फील होते हैं कि आपके मम्मी पापा एक्चुअल में कैसे एक एक रुपया जो है वो बटोरते हैं। तो मेरे भाई, बिना किसी देरी के आप लोगों की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कौन पढ़ाने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। आपने वैसे तो देख ही लिया होगा, ये है हमारे सावे सर, हमारे प्रीमियम फैकल्टी। मतलब कि बैच में बच्चे जो हैं इन्हें ट्रिक्स का बादशाह कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों को दे देते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप ऐसे कर ले जाते हो। क्योंकि यार देखो, हमेशा एक चीज़ होती है, एक तो होता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो कंपटीशन के अंदर आप हो, जिस लेवल पे आपको compete करना है, यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर तो करना ही करना है, प्लस उसको टाइम के अंदर करना है। तो टाइम के अंदर कैसे होते हैं क्वेश्चंस, वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि अभी बचपन से लेके अभी तक हम करते आ रहे थे, उन्हें कैसे माइंड के अंदर सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सावेश सर आपको जो है वो बताते हैं कोर्स के अंदर। तो अब मैं सावेश सर को बुलाने वाला हूं, जो कि आपको एक्चुअल में बताएंगे कि भाई आपकी क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, क्या कब कब कौन सी क्लासेस होने वाली है। तो साविर सर, वेलकम, और आप प्लीज़ बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। ओके सर। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जिसमें आप लोग हर जगह अपना एक गलत डायरेक्शन में भटक जाते हो, वो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी डिस्कस करेंगे। फिर बाद में मैं आप लोगों को किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ वो हम यहाँ पे देखेंगे। बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेवेंसी, कि आप कितना रिलेवेंट पढ़ते हो। मैं आपको एक छोटी सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक सेकेंड, कि बच्चे जो जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, या जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सिलेबस है, उसका दायरा ना सिर्फ और सिर्फ बच्चे इतना है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है,
ठीक है। और एग्जामिनर क्वेश्चंस पता है कहाँ से बनाता है? सिर्फ इतने एरिया में से, सिर्फ यहाँ से हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन बनाता है। और टीचर्स आपको पढ़ा पता कितना देते हैं? इन सारी चीज़ों के अंदर ना टीचर्स आपको उलझाए रखते हैं। आप साल भर इतने क्वेश्चंस के अंदर उलझे रहते हो, मतलब सिलेबस इतना है आप लोगों का, एग्जामिनर पूछ आपसे यहाँ पे रहा है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का दायरा आपका यहाँ पर आता है और आप साल भर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर घुसे रहते हो, साल भर आप इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर लगे रहते हो, जिससे होता है क्या है कि आपकी कहीं ना कहीं वो रिलेवेंसी खराब हो जाती है और आप लोगों को लगता है कि यार मैंने टाइम तो बहुत दे दिया, पूरे साल भर मेहनत करी, फिर भी मेरे एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे बच्चे, उसी तरीके से हम अपना चलने वाले हैं, मतलब पूरा अपना बेसिक से चलेंगे बच्चे, जीरो से चलेंगे और इस लेवल तक जाएंगे कि आप लोगों को इररिलेवेंट हम ना जाएं, है ना। जितना आपका सिलेबस है उससे हम 3-4% ऊपर तक ही जाएंगे। ठीक है, यह कह सकते हैं कि आप लोगों का बच्चे सिलेबस ये रहा, ठीक है, हम अपना यहां तक कर लेंगे। ठीक है, हम यहां तक नहीं जाने वाले, ठीक है, हम यहां तक नहीं जाने वाले कि यहां तक चले गए और पूरे साल भर अपना इसी में हमने वेस्ट खराब कर दिया। ठीक है, बाकी आप लोगों को लेक्चर्स में किस तरीके से डिलीवर करने वाला हूं बच्चे हमारे, मतलब किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कोई भी चैप्टर है ना, तो मैं उसको आपको बेसिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सीधा ट्रिक्स वगैरह ही बतानी शुरू कर दी। ठीक है, बेसिक तो बच्चों आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको हर एक टीचर देता है, बेसिक अप्रोच तो आपके पास रहेगी। प्लस में उस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा कि भाई अगर आप लोगों से लगता है कि भाई बेसिक अप्रोच कुछ ज़्यादा लंबी जा रही है, कि हमारे पास देखो टाइम की बाउंडेशन रहती है ना, और आपके पास कुछ ही टाइम बचा है और आपको लगता है कि यार मैं इसके अंदर बेसिक अप्रोच अपनी नहीं लगा पाऊंगा, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो बस रिलेवेंसी का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इररिलेवेंट नहीं भागना है। बच्चे ज़्यादातर इररिलेवेंट भाग के अपना पूरा मतलब मेहनत तो करते हैं साल भर, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं पर इररिलेवेंट जाते रहते हैं। ठीक है, सो अपनी क्लासेस बच्चे देख लेते हैं कि अपनी क्लासेस कब कब आएंगी। MWF के अंदर बच्चे अपना क्वांट की क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, और TTS के अंदर बच्चे अपनी लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस आएंगी। और संडे के दिन आप लोग थोड़ा रिवीजन पे ध्यान दे लेना, है ना। आ जाइए सर। थैंक यू सो मच सर। सो यार आपको अभी सर ने बता तो दिया ही है कि एक्चुअल में आपकी क्लासेस जो है वो कैसे कैसे चलने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है। यार बहुत मज़ा आएगा, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। और जो सर ने बात कही है ना इररिलेवेंट चीज़ों की, ये मैंने बहुत फील होते हुए देखा है। पता है क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ सर, क्योंकि सबको देखो पेड कोर्सेज बेचने हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, वो इररिलेवेंट चीज़ें अगर बच्चों को नहीं दिखाएंगे ना तो डर नहीं बनेगा। एग्जैक्ट, पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा यहाँ पे जो चल रहा है ना, जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, आपको बेचा क्या जा रहा है, आपको ना फालतू का डर बेचा जा रहा है कि भाई डर बेच दो बच्चों को, पेड कोर्स के अंदर आ जाएगा। मेरे भाई आप रिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगे ना, वो जितना समय आप लगा रहे हो उतने समय के अंदर ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये जो सर ने आप लोगों को बात बोली है ना भाई इररिलेवेंट चीज़ों की, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल के अंदर कि भाई पढ़ाने वाला तो टीचर है, टीचर तो सारा दिन यहाँ पे करता रहे, उसको तो कोई नहीं है ना। लेकिन आप अगर अपने आप खुद को देखोगे, आपको जनाब आपके बोर्ड्स मैनेज करने हैं, आपको आपके एंट्रेंसेस मैनेज करने हैं, तो वो जो रिलेवेंसी है वो पकड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यही मैं एक छोटी सी बात करूँ हाँ हाँ बिल्कुल, कि बच्चों को ना सर ये चीज़ समझनी जरूरी है कि ना जैसे मैं हूँ सर, एक क्वांट का टीचर है या कोई भी एक फैकल्टी है, वो एक पर्टिकुलर बस एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, उसका पूरे दिन उसको पढ़ने का काम है, वो 10 घंटे मतलब पूरे दिन के वो उसको पढ़ रहा है और सर उसको उसी को चीज़ को डिलीवर करना है। बट आपके ऊपर है कि आपको उतना टाइम थोड़ी ना दे पाओगे। आपके पास सर क्वांट भी है, LR भी है, वर्बल भी है, फिर डोमेन वाले सब्जेक्ट भी है, तो आप इतना टाइम दे पाओगे। तो एक्चुअली सर चल ही क्या रहा है सर, जैसे कि आपने बताया कि डर वाला माहौल, वही मतलब टीचर्स बनाने में लगे पड़े अपने आप की एक हाइप बनाने के लिए कि देखो मैं इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। हालांकि बच्चे उनके कमेंट में जाके बोलते हुए कि सर ये एग्जाम में आता भी है ये सर मैंने देखा तो मैं साथ के साथ आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा कि बच्चे आप पढ़ते भी रहें, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप पढ़ते भी साथ के साथ आप लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपने देखते रहें, है ना, ताकि आप लोगों को एक रिलेवेंसी का पता चल जाए कि यार मैं जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या उसमें से मतलब क्या जिस जगह मैं पढ़ रहा हूँ वो रिलेवेंट पढ़ा भी रहे, इररिलेवेंट तो नहीं जा रहा मैं कहीं।
ठीक है, कि एग्जामिनर कहीं मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ और बना रहा है। तो ये थोड़ी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। लीजिए सर। बिल्कुल यार, बिल्कुल। सो अगेन यार, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। और बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार आप लोग ज़रूर बरसाइएगा, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें चलती है ना, वो सिर्फ जिस चीज़ ने बांध रखा है हमें आपस में, वो सिर्फ मोहब्बत है। आप लोगों की हमारे प्रति मोहब्बत और हमारी आप लोगों के प्रति मोहब्बत। तो कमेंट सेक्शन के अंदर यार बहुत सारा प्यार बरसाना, ताकि सर को भी जो है मोटिवेशन मिलते रहे, सर भी मोटिवेट रहे कि हाँ भाई बेस्ट से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने हैं। और यार वो तो है ही, आपने इंग्लिश लेक्चर्स देखे होंगे, जो मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो एटलीस्ट जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं वो किस लेवल के लेक्चर्स जो है आप लोगों को डिलीवर हो रहे हैं। सो आई होप मेरे भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगैन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप अपने बोर्ड्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो उसको प्रॉपर कायदे से करो, उसको उसी लेवल पे चलाते रहो। बस डेली 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के रखो, ताकि आपके एंट्रेंसेस की प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि बोर्ड्स के बाद सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है आप लोगों के। और अगर आपको लगता है कि 40 दिन के अंदर आप इतना सिलेबस कर लोगे, तो भाई पता नहीं, शायद ऊपर वाले की कोई देन है आपके ऊपर। बट सिलेबस एक्चुअल में वो चीज़ आपको अभी फील नहीं होगी, वो बोर्ड के बाद फील होगी कि हाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या है, वो थोड़ा थोड़ा सा समय लगा कर ना, वो जो बहुत बड़ा सिलेबस है आप उसको खत्म कर लोगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमें दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।